नमस्कार। अ, मैं उमेश कुमार शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी, सजा पिपलू से हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात जो है वो जो हमारे हायर अथॉरिटी है शिक्षा विभाग के उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ जैसे हमारे एग्ज़ामिनेशन अभी हुए या अभी हमारे एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, तो होता क्या है कि कोविड का दौर था, बच्चों ने ऑनलाइन या बाद में ऑफ़लाइन जैसे भी अपनी तैयारी की थी, बट दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन। अब होता क्या है कि अगर मैं 6th-7th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो क्योंकि हमारे 2 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में हमारा आधा सिलेबस आता है, सेकंड टर्म में हमारा जो बचता है सिलेबस वो आता है। अब इस बार क्या होता है कि जैसे हमने कुछ पेपर्स देखे जिसको लेकर टीचर्स भी काफ़ी कंफ्यूज थे और हैरान भी थे कि अगर हम एसएसटी की बात करें या किसी और सब्जेक्ट की बात करें तो एक दो सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका जो पेपर बच्चों को आया 7th क्लास का जो पेपर है वो पूरा का पूरे सिलेबस में से ही पेपर डाल दिया हुआ है। मान लो जैसे 18 चैप्टर हैं तो फर्स्ट टर्म में 9 चैप्टर होते हैं, सेकंड टर्म में 9 चैप्टर होते हैं और पूरे के पूरे 18 चैप्टर का ही पेपर डाल दिया हुआ है, नंबर 1। अब इससे क्या होता है कि बच्चा पहले ही कन्फ्यूज़ है कि एग्ज़ामिनेशन में बैठा हुआ है और जब बच्चे के हाथ में पेपर आता है और वो देखता है कि ये तो कहाँ से हमारा पेपर आ गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमें क्या लगता है कि पेपर जो है हमारे एक किस्म का मज़ाक बना हुआ है, नंबर 1। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 8th क्लास की बात करूँ, 8th क्लास का जो पेपर था जैसे मैथमेटिक्स की बात मैं करूँ तो अगर क्वेश्चन नंबर क्योंकि बाइलिंगुअल बेस पे हमारा पेपर आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, तो जो एक क्वेश्चन जैसे हिंदी मीडियम में आया हुआ है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 आपने दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दिया हुआ है। मतलब एक ही क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में 1 नंबर दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम का ट्रांसलेट करके उसको नंबर 2 डाल दिया हुआ है। ये भी मतलब बात समझ से परे है, क्योंकि ये एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो क्यों ना हम एक कमेटी फॉर्म करें जो अच्छे से पेपर तैयार करे एंड देन द पेपर शुड बी थॉरली मॉडरेटेड। अगर मैं आपको बात बताऊं, लास्ट ईयर कोविड का दौर था। तो हमारे जो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मंजुला जी, उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जो हमारे एसआरजी एलिमेंट्री साइंस है, आप लोग साइंस का पेपर तैयार करें क्लास 7th के लिए। और हम जो है 4 मेंबर्स हैं एसआरजी एलिमेंट्री साइंस। तो हमने एक पेपर तैयार किया और वो एक पेपर तैयार करने में हमने कम से कम 3 दिन का समय लगाया और उसके बाद हर एक मेंबर ने उस पेपर को थॉरली मॉडरेट किया कि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में मिस्टेक तो नहीं है। और जब वो पेपर क्योंकि पेपर पूरे हिमाचल में जाएगा, हर एक टीचर उस पेपर को देखेगा और जब वो पेपर ग्राउंड में जाता है तो इट वाज टोटली एरर फ्री पेपर। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा मैसेज आता है कि इट वाज अ क्वालिटी पेपर। तो मेरा यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है हायर अथॉरिटी से कि हैंस फोर्थ की जब भी हमारे जैसे पेपर्स होते हैं या जो भी होता है तो इसको एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो प्रॉपरली, जिनको पूरा नॉलेज है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से पेपर डालना है, पूरे सिलेबस से आना है, आधे सिलेबस से आना है और उसके बाद पेपर का जो है पूरा मॉडरेशन होना चाहिए ताकि हम एक अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक में भेज सकें। और दूसरी बात क्या है कि कल जैसे हमारा शिक्षा संवाद था, अभी 2 दिन पहले कन्फ्यूज़न था कि छुट्टियाँ होती हैं, नहीं होती हैं, होती हैं, नहीं होती हैं। अगर मैं टीचर्स की बात करूँ, अगर जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनकी बात करूँ, तो नो वन इज़ इन द फेवर ऑफ हॉलिडेज़। हम तो चाहते ही नहीं है कि छुट्टियाँ होनी चाहिए, चाहे वो 1 से 4 है या 19 से 22 है। हम तो बोलते हैं कि छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये टाइम होता है, कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो हमने सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत से स्कूल हैं अपनी अलग-अलग, मतलब वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है शेयर कर रहे हैं सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स टुवर्ड देयर स्कूल। और ऊपर से आदेश आ जाता है कि जी 1 से 4 तक छुट्टियाँ हो जाती हैं। और हैरानी की बात ये है कि 9th और 11th का वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। 5 को जो है 9th क्लास का रिजल्ट निकलेगा, 11 को 11th क्लास का रिजल्ट निकलेगा। टीचर्स दे आर बिजी इन चेकिंग देयर पेपर्स। अवर मतलब 10th एंड 12th स्टूडेंट दे आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, उनके पेपर चले हुए हैं और ऊपर से शिक्षा संवाद चला हुआ है और पूरे 2 बजे एक ग्रुप में मैसेज आता है दैट द हॉलिडे शेड्यूल इज रिमेन एज इट इज। अब ये भी समझ से परे बात है कि ये क्यों, मतलब इस प्रकार का जो डिसीजन लिया जाता है वो क्यों ऐसे डिसीजन मतलब हैवॉक टाइप क्रिएट कर देते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा विभाग को, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी बड़े उसमें बैठे हुए हैं, शिक्षाविद हैं आप लोग, हम तो ये सिंपल से टीचर्स हैं। व्हाई डोंट वी फॉर्म द कमेटी? हमें एक कमेटी बनानी चाहिए एंड ये जो कमेटी होगी वो हमारे पूरे एनुअल का कैलेंडर तैयार करे।
कि हमने फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ाना है, एंड मंथ वाइज वी कैन सेग्रीगेट दैट दिस चैप्टर विल बी कवर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, सॉरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, देन मई, देन जून, जुलाई, एंड दिस इज द टाइम फॉर द टर्म एग्जामिनेशन, दिस इज द टाइम फॉर द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, एंड सो ऑन. So this time will be utilized so that it should be uniform throughout. और इवन के पेपर चाहे वो फर्स्ट टर्म के हैं, चाहे FA1, FA2, FA3, FA4, पेपर विल बी मेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्टेट. और बड़ी आसान सी बात है, आप एक कमेटी फॉर्म करो, वो पेपर बनाएंगे, एंड वी डोंट नीड टू प्रिंट द पेपर, वी कैन सेंड द सॉफ्ट कॉपी on the WhatsApp or whatever may be, and it's the responsibility of the concerned school that whether they can print out the paper or they make the student to write the paper. तो ये मेरा एक छोटा सा मतलब बीइंग अ टीचर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे ही छुट्टी का आता है कि 1 से 4 तक या 5 तक स्कूल बंद हो जाते हैं और हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. अरे आप लोगों के तो मजे हैं भैया, आपको तो फिर छुट्टियां हो गई. जब हम लोग चाहते ही नहीं है, नो टीचर वांट दैट देयर शुड बी हॉलीडेज, देन व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग एट द लास्ट मोमेंट. तो मैं यही एक मैसेज जो है इसके द्वारा देना चाहता था, और आई होप कि दिस मैसेज विल रीच टू द maximum and to the higher authority so that they can think about it, and in the coming future this type of things never happen. Jai Hind.